धन मांगने वाले भृत्य को दंड। प्रेम रूपी धन की प्राप्ति में ही जो सदा यत्नशील रहते हैं, वे उदर पूर्ति के लिए, अन्न और अंग रक्षा के लिए साधारण वस्तुओं के अतिरिक्त किसी प्रकार के धन का संग्रह नहीं करते। धन का स्वभाव है लोभ उत्पन्न करना, और लोभ से द्वेष की प्रगाढ़ मित्रता है। जहां लोभ रहेगा वहीं दूसरों के प्रति द्वेष अवश्य विद्यमान रहेगा। द्वेष से घृणा होती है, और पुरुषों के प्रति घृणा करना यही नाश का कारण है। इन्हीं सब बातों को सोचकर त्यागी महापुरुष द्रव्य का स्पर्श नहीं करते। वे जहां तक हो सकता है द्रव्य से दूर ही रहते हैं। गृहस्थियों का तो द्रव्य के बिना काम चलना ही कठिन है। उन्हें तो गृहस्थी चलाने के लिए द्रव्य रखना ही होगा, किंतु उन्हें भी अधर्म से या अनुचित उपायों से धनार्जन करने की प्रवृत्ति को एकदम त्याग देना चाहिए। धर्म पूर्वक न्यायोचित रीति से प्राप्त किया हुआ धन ही फलीभूत होता है, और यही उन्हें संसारी बंधनों से छुटाकर धीरे धीरे परमार्थ की ओर ले जाता है। जो सखिया वैसे ही बिना सोचे विचारे खा लिया जाए तो वह मृत्यु का कारण होता है, और उसे ही वैद्य के कथनानुसार शोध कर खाया जाए तो वह रसायन का काम करता है। उससे शरीर निरोग होकर संपूर्ण अंग पुष्ट होते हैं। इसलिए वैद्य रूपी शास्त्र की बताई हुई धर्म रूपी विधि से सेवन किए जाने वाला विष रूपी धन भी अमरता प्रदान करने वाला होता है। महाप्रभु चैतन्य देव जिस प्रकार स्त्री संगियों से डरते थे, उसी प्रकार धन लोलुपों से भी वे सदा सतर्क रहते थे। जो स्त्री सेवन अविधि पूर्वक काम वासना की पूर्ति के लिए किया जाता है, शास्त्रों में उसी की निंदा और उसी कामनी को नरक का द्वार बताया है। जिसका पाणी ग्रहण शास्त्र मर्यादा के साथ विधि पूर्वक किया गया है, वह तो कामनी नहीं धर्म पत्नी है। उसका उपयोग काम वासना तृप्ति न होकर धार्मिक कृत्यों में सहायता प्रदान करना है। ऐसी स्त्रियों का संग तो प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थियों के लिए परम धर्म है। इसी प्रकार धर्म पूर्वक विधि युक्त विनय और पात्रता के साथ उपार्जन किया हुआ धन धर्म तथा सुख का प्रधान कारण होता है। उस धन को कोई अन्याय से अपनाना चाहता है तो वह विषय है। ऐसे विषय लोगों का साथ कभी भी ना करना चाहिए। श्री अद्वैताचार्य गृहस्थ थे। उनके 2 स्त्रियां थीं, 6 पुत्र थे, 2-4 दासी दास भी थे। बड़े पुत्र अच्युतानंद को छोड़कर सभी घर गृहस्थी वाले थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। इतना बड़ा परिवार होने पर भी वे भक्त थे। भक्तों को बहुधा लोग बावला कहा करते हैं। अस्तु, बावले भक्तों के यहाँ ये मेरा है, ये तेरा है, इसका तो हिसाब ही नहीं। जो भी आओ खूब खाओ, जिस जिस चीज की आवश्यकता हो ले जाओ। सबके लिए उनका दरवाजा खुला रहता है। वास्तव में उदारता इसी का नाम है। जिसके यहाँ मित्र, अतिथि, स्वजन और अन्य जन बिना संकोच के घर की भांति रोज भोजन करते हैं, जिसका हाथ सदा खुला रहता है, वही सच्चा उदार है। वही श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी भी होता है। जिसे पैसों से प्रेम है, जो द्रव्य का लोभी है, वह भगवान से प्रेम कर ही कैसे सकता है। वैष्णवों के लिए अद्वैताचार्य जी का घर धर्मशाला ही नहीं, किंतु निःशुल्क भोजनालय भी था। जो भी आए, जब तक रहना चाहे, आचार्य के घर पड़ा रहे। आचार्य सत्कार पूर्वक उसे खिलाते पिलाते थे। इस उदार वृत्ति के कारण आचार्य पर कुछ कर्ज भी हो गया था। उनके यहाँ बाउल विश्वास नाम का एक भृत्य था। आचार्य के चरणों में उसकी अनन्य श्रद्धा थी, और वे उनके परिवार की सदा तन मन से सेवा किया करता था। वह आचार्य के साथ साथ
पुरी भी जाया करता था। आचार्य को द्रव्य का संकोच होता है, इससे उसे मानसिक दुख होता था। उनके ऊपर कुछ ऋण भी हो गया है, इसका उसे स्वयं ही सोच था। पुरी में उसने प्रभु का इतना अधिक प्रभाव देखा। महाराज प्रताप रुद्र जी प्रभु को ईश्वर तुल्य मानते थे और गुरु भाव से उनके प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। विश्वास ने सोचा, महाराज से ही आचार्य के ऋण परिशोध के लिए क्यों न कहा जाए। यदि महाराज के कानों तक ये बात पहुंच गई तो सदा के लिए इनके व्यय का सुदृढ़ प्रबंध हो जाएगा। यह सोचकर उसने आचार्य से छिपकर स्वयं जाकर महाराज प्रताप रुद्र जी को एक प्रार्थना पत्र दिया। उसमें उसने आचार्य को साक्षात ईश्वर का अवतार बताकर उनके ऋण परिशोध और व्यय का स्थायी प्रबंध कर देने की प्रार्थना की। महाराज ने वह पत्र प्रभु के पास पहुंचा दिया। पत्र को पढ़ते ही प्रभु आश्चर्यचकित हो गए। उनके प्रभाव का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है, ये सोचकर उन्हें विश्वास के ऊपर रोष आया। उसी समय गोविंद को बुलाकर प्रभु ने कठोरता के साथ आज्ञा दी, गोविंद देखना, आज से बाउल विश्वास हमारे यहाँ न आने पाए। यह हमारे और आचार्य के नाम को बदनाम करने वाला है। गोविंद सिर नीचा किए हुए चुपचाप लौट गया। उसने नीचे जाकर ठहरे हुए भक्तों से कहा। भक्तों के द्वारा आचार्य को इस बात का पता लगा। वे जल्दी से प्रभु के पास दौड़े आए और उनके पैर पकड़कर गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु यह अपराध तो मेरा है। बाउल ने जो कुछ भी किया है मेरे ही लिए किया है। इसके लिए उसे दंड ना देकर मुझे दंड दीजिए। अपराध के मूल कारण तो हम ही हैं। महाप्रभु आचार्य की प्रार्थना की उपेक्षा न कर सके। आचार्य के अवतारी होने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु अवतारी होकर क्षुद्र पैसों के लिए विषय पुरुषों से प्रार्थना की जाए, यह अवतारी पुरुषों के लिए महान कलंक की बात है। आवश्यकता पड़ने पर याचना करना पाप नहीं है, किंतु अवतार पने की आड़ में द्रव्य मांगना महापाप है। बेचारा बावला बाउल क्या जाने। उस अशिक्षित नौकर को इतनी समझ कहां। उसने तो अपनी तरफ से अच्छा ही समझकर यह काम किया था। प्रभु ने अज्ञान में किए हुए उसके अपराध को क्षमा कर दिया और भविष्य में फिर ऐसा कभी ना करने के लिए उसे समझा दिया।